नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा रचित श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग का 18वां अध्याय। यहाँ पर गोपाल दास नामक संत का जीवन में घटित एक घटना का वर्णन करते हैं श्री अण्णा। सद्गुरु उवाच सर्वत्र सर्वदा भक्ता विष्णुमाराधयन्ति हि अपरोक्षज्ञानिनां तु सर्वं विष्णुमयं जगत्। सभी जगह सभी भक्त भगवान का आराधन करते हैं, परंतु जो अपरोक्ष ज्ञानी हैं, जिन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ है, उनके लिए तो सर्व जगत ही विष्णुमय है। सर्वत्र विष्णु को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। कृष्ण रूपम जगत सर्वम पश्यताम तो महात्मनाम अर्चावतार पूजा तो लोकक्षेमार्थ में वही। जगत को ही कृष्ण स्वरूप में देखने वाले वे भी एक मूर्ति को रखकर आराधना करते हैं। किसके लिए? लोकक्षेमार्थ। गीता में भगवान कहते हैं ना, ज्ञानी को भी कर्म भक्ति आदि करना चाहिए। क्यों? लोक संग्रहार्थ। यह ज्ञानी तो सर्वत्र कृष्णमयी है, सर्वदा कृष्णमयी है, सब में कृष्ण को देखता है। परंतु यदि यह अपरोक्ष ज्ञानी पूजा नहीं करता तो साधारण भक्त समझेगा कि पूजा करने की आवश्यकता नहीं लगता, तो उसके लिए उसकी योग्यता नहीं है ऐसी, तो उसी के लिए वो बिगड़ न जाए, इसीलिए सर्वत्र कृष्ण को देखने वाले भी एक मूर्ति में कृष्ण को रखकर पूजा करते हैं। यद्यत् पश्यति लोकेस्मिन् देवतार्हं यदृच्छया तत्सत् कृष्णार्पणम कुर्यान् मनसा वैष्णवोत्तमः। यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं, भगवान के अर्पण करने योग्य जो जो वस्तु वह ज्ञानी देखता है, वह सब कृष्णार्पण करता है। श्री अण्णा कहते हैं कि भक्त जा रहे हैं एक लता में, फूलों से भरी हुई लता, तो वो अपने मन से ही उस लता को, फूलों से भरी लता को कृष्ण को अर्पण कर देता है, न कि उसे फूल तोड़ आकर अपने कृष्ण के मूर्ति में डालने की आवश्यकता नहीं। उसे मन से ही उसने उस लता के सहित फूलों को कृष्ण को अर्पण कर दिया है। तो कुर्वता मानसीं पूजां न अपेक्षा बाह्य पूजन तथापि अर्चावतारेषु रमन्ते रसिका बुधाः। तो मानसिक पूजा करते हैं, उनके बाहर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। बाहर की पूजा आप कितने देर तक करेंगे? आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। मानसिक पूजा तो 24 घंटा कर सकते हैं। तो मानसिक पूजा करने वाले की बाहर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी ये जो संत होते हैं वो अर्चावतार की पूजा में रस लेते हैं। सर्वत्र भगवान को देखने वाले क्या अर्चावतार में देखेंगे नहीं? तो वहाँ देखकर वे उसमें रमते हैं। वो नामदेव कहते हैं ना, योगियांचा
जो परमात्मा है तो उसे मैं इन आँखों से देख रहा हूँ। पांडुरंग को ऐसा व्रत करते हैं। तो परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम ऐसे कहते हैं आदि शंकराचार्य पांडुरंग। तो रंगनाथ तो परब्रह्म ही है। तो परब्रह्म को सर्वत्र देखने वाले रंगनाथ को ही सर्वत्र देखते हैं, तो रंगनाथ पे देखेंगे नहीं। वेणु सोमपुरे रम्ये तुंगभद्रा तटस्थिते आसीत गोपालदासस्तु महाभागवतोत्तम। वेणु सोमपुर एक नामक एक गाँव था, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। तो वहाँ पर एक गोपालदास नामक महाभागवत रहते थे। शिष्यो विजयदासस्य श्री हरिध्यान तत्परः ज्ञान वैराग्य संपूर्णः सर्वत्र समदर्शनः। वो विजयदास के शिष्य थे और ज्ञान वैराग्य सभी संतों के जो गुण हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य पूर्ण समदर्शन। पंडिताः समदर्शनः कहते हैं ना गीता में, सर्वत्र भगवान का ही अस्तित्व को देखना ही समदर्शन। तस्मिन्नेव पुरे पुण्ये मंदिरेषु प्रतिष्ठितं पूजयन वेणुगोपालम चक्रे भक्तिम सुनिर्मला। उस गांव में वेणुगोपाल के मंदिर थे, तो उसी मंदिर में वे पूजा अर्चा करते थे। श्रोतुम गोपालदासस्य वेणुगोपाल कीर्तनम आयुयुद बहवो भक्ताः प्रेम पूर्वम दिने दिने। वहाँ ही उस गोपाल को संकीर्तन से रिझा रहे थे। तो उनकी भजन पद्धति इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अनेक गाँवों से लोग आकर उनके कीर्तन सुनने लगे। एवं सद्गुण संपन्नः कृष्ण भक्ति परायणः ज्ञानिनाम अग्रगण्योऽयं लोकपूज्यो बभूवः। स कदाचित् महायोगी तुंगभद्रातटे शुभे प्रातःकाले यथाशास्त्रं गायति जापः। एक दिन वे तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठकर गायत्री जप कर रहे थे, प्रातः संध्या कर रहे थे। सूर्यमंडल मध्यस्थम देवम नारायणम प्रभुम ध्यायन् जाप गायत्री ब्राह्मणों वैष्णवोत्तम। गायत्री जप करते समय सूर्यमंडल में तो भगवान नारायण विद्यमान है, उसका ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। वैसा वे आंख मूंद कर जप करने लगे। तत्रागत्य महासाध्वी तदा काचित् पतिव्रता गोक्षीरं ददौ भक्त्या वैष्णवाय महात्मने। सहसादाय गोक्षीरं प्रहसन् वैष्णवोत्तमः श्रावयन् सिकतायां तु पात्रं तस्य ददौ महान्। तो तब वहाँ पर एक पतिव्रता स्त्री जो हर रोज़ गोक्षीर गाय का दूध देकर उस मंदिर में वेणुगोपाल के मंदिर को समर्पण करती थी। तो यहाँ पर ही उन्होंने स्वामी को देख लिया, गोपाल दास जी को, तो वहाँ ही इन्हीं के पास यहाँ दे दिया उसे। परंतु उस गोपाल दास महाराज ने उस दूध को लिया और वहाँ पर ही मिट्टी पर उडेल दिया उस पात्र को, दूध को उडेल दिया। तदा साव्यपि सा नारी नितरां खिन्न मानसा श्रद्धांजलिपुटा तस्तावपचार भयनतु। तो गोपालदासः कृपया तां विलोक्य पतिव्रतां पप्रच्छ किं रोदिष्यति मन्दहासमुखं। तो वो खाली पात्र को दे दिया उसे। वो डर गई, क्या मुझसे कुछ अपचार तो नहीं हुआ, अपराध तो नहीं हुआ, उन्होंने मेरी दूध ला के नीचे गिरा दिया। तब ऐसे चिंतित खड़ी थी वो डर के मारे। तब गोपाल दास ने उनसे पूछा, पतिव्रता ने गोपाल दास जी से पूछा, स्वामिन् गोपाल कृष्ण से पूजाये भक्तिपूर्वकं गोक्षीरम् आहृतं त्वेतद्यैव स्त्रावितं भुवि तस्मात् सम्प्राप्त दुःखाहम् अनवाप्य मनोरथं किं कर्तव्यमिति स्मृत्वा तिष्ठामि महतां वर। जब गोपाल दास ने पूछा क्यों रो रही हो, तब उस पतिव्रता ने कहा, मैं भगवान की पूजा के लिए दूध लाया, आपको समर्पण किया था और आपने तो उसे नीचे मिट्टी पे डाल दिया। तब क्या करूं मैं, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो इसलिए मैं भी क्या करूं, ऐसे खड़ी हूँ। गोपालदास उवाच कृष्णस्यैव अभिषेकस्तु गोक्षीरेण कृतो मया अथ तत्रापि गोविन्दः सर्वत्र किल दृश्यते। संध्योपासनकाले तु
त्वयैव चाहृतं पयः तस्मादत्रैव कृष्णस्य अभिषेकः कृतो मया यदि ते संशयचित्ते वर्तते मम भाषिते सद्देवालयं गत्वा गोपालं पश्य सुवृते। तो गोपाल दास ने कहा, मैंने उस दूध से कृष्ण का ही गोपाल वेणुगोपाल का ही अभिषेक किया है, मुझे सर्वत्र भगवान दिखते हैं। आपने मुझे, मैं जब संध्या कर रहा था तब आपने गो दिया, तो मैं उठकर तो नहीं जा सकता, तो मैंने यहाँ ही उनका अभिषेक कर दिया। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप मंदिर जाकर स्वयं देख लीजिए। सद्गुरुवाच इत्युक्ता सुभगा नारी परमानंद संयुता सहसा मंदिरं गत्वा ददर्श मुरलीधरम् क्षीरोभिषेकस्तु स्निग्धं क्षीरचोरं कृपानिधिं विलोक्य विस्मयं प्राप बाष्पसुरिग्धलोचना। वो भाग कर मंदिर गई, देखा तो गो क्षीर से भिगे हुए कृष्ण का दर्शन किया। दूध का चोर दूध से नहा गया। एतद् गोपालदासस्य महात्म्यं ज्ञानमुत्तमं विलोक्य सगुण सुगुणा नारी तस्मिन् भक्तिमवापस। उनकी ज्ञान और भक्ति कैसी है गोपालदास की, उनकी भक्त बन गई वह नारी। एवं सर्वत्र गोविंद भेदभाव विवर्जिताः पश्यन्ति हि महात्मानो वासुदेव परायणा दूरामितरेषां तु लीलामेव अलौकिकीं वैष्णवानां लोक्यापि संतोषं प्राप्नुयात् सुखी। ऐसी लीला समझने में कठिन है। अश्याना कहते हैं पक्का द्वैती थे गोपाल दास, परंतु जो अद्वैती सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, वही द्वैती सर्वत्र कृष्ण को देखता है। तो ब्रह्म और कृष्ण एक ही तो हो गया। अन्ना कहते हैं तो ज्ञान सबके लिए एक ही है, वो ब्रह्म कहता है, ये कृष्ण कहता है। तो यह कृष्ण को देखता है, वो ब्रह्म को देखता है। तो ऐसा इनकी लीला समझने में कठिन है, परंतु हमें इस कथा से आनंद ही प्राप्त होता है। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।